सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कि परमेश्वर आप सबका भला करे, बनाते हुए आप प्रत्येक को एक साधन उनके पवित्र महिमा के लिए, कि आप हों एक साधन महिमा के लिए परमेश्वर की। आप उनके पवित्रता के लिए नाम प्रभु यीशु मसीह के जीवित यहां पर रंगदार आपकी जिंदगी के साथ, कि आप जब यहां पर धरती पर हो, कि प्रभु यीशु पवित्र हों आप सब लोगों के द्वारा, कि जिनको आप जानते हो उनकी भी आपके द्वारा। तो देखिए यहां पर, जैसे आज आखिरी दिन है दनियाल के उपवास का, इस उपवास जो हमने किया, यहां स्पष्ट है कि दूसरे हमारे पास आएंगे आगे, मगर देखें कि क्या परमेश्वर ने तैयार किया है उनके लिए, कि जो वास्तविक तौर पर उनको चाहते हैं, उनके पास आते हैं, ताकि वास्तविक तौर पर जो उनको प्राथमिकता देते हैं अपनी जिंदगी में, ताकि वे वास्तविक तौर पर उन्हें बना सकें पहला पहला पहला। देखिए यहां पर परमेश्वर मूसा के द्वारा उसने कहा हारून को, कि जो महायाजक था घर का इजराइल के, तो परमेश्वर ने कहा इस प्रकार, यह वही बात है जिसे प्रभु ने कहा था कि जो मेरे समीप आए, अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। कि दूसरे शब्दों में, जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ, जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है मोहर पवित्र आत्मा की, जब प्रभु यीशु देते हैं पवित्र आत्मा को किसी को, उद्देश्य पवित्र आत्मा के उतराव का किसी के भी ऊपर यह है कि यह कोई पवित्र करे प्रभु यीशु मसीह के नाम को यहां इस संसार में। मैं नहीं जानता कि आप समझ रहे हो इन शब्दों को या नहीं, मगर ये बेहद ही महत्वपूर्ण है और शानदार, क्योंकि प्रभु ने कहा है वह मुझे पवित्र जाने, वह पवित्र जाने, कि जो मेरे समीप आए। दूसरे तरीके से उन्होंने कहा है कि मुझ तक आओगे मैं तुम तक पहुंचूंगा, कि केवल वे जो दिलचस्प हैं उन तक, परमेश्वर तक पहुंचने में। उदाहरण के तौर पर दनियाल के उपवास एक अभियान है जो किया गया है पूरे धरती पर, पूरे पृथ्वी पर। किस लिए? ताकि लोग ग्रहण कर सकें बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ, और ये सब लोग जो ग्रहण करते हैं वे पवित्र कर सकें नाम को प्रभु यीशु के, यहां धरती पर, जो है अपने चरित्र के द्वारा, अपने तरीकों के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, हमेशा इच्छा करते हुए
दिखाते हुए, बताते हुए, परमेश्वर के सुगंध को फैलाते हुए, प्रभु यीशु के सुगंध को फैलाकर दूसरे लोगों तक जो दुख में है इस संसार में। बल्कि यहां अच्छा है, वास्तविकता ये है कि परमेश्वर अपनी शानदार अपने प्रकटीकरण में उसने कहा है कि तुम पवित्र होगे उनमें कि जो मेरे समीप आए और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। तो पवित्र आत्मा नहीं आती ताकि हम परमेश्वर की आराधना करें। हम सीखते हैं प्रार्थना करना, हम सीखते हैं प्रार्थना करना, उनकी आराधना करना कि जैसे जिसके वो योग्य हैं, मगर काम, मिशन जो पवित्र आत्मा का है हमारे अंदर, वह इसलिए है कि हमारे प्रभु यीशु, उनका नाम प्रभु यीशु मसीह का, वह पवित्र माना जाए हमारी जिंदगी में यहां धरती पर, ताकि तब वह महिमान्वित हो सकें सब जनता के सामने, ताकि सब लोग जाने कि केवल वे ही प्रभु हैं। तो मेरे प्रिय दोस्त, जब प्रभु यीशु ने कहा है अपनी प्रार्थना में, ध्यान दें, उनकी प्रार्थना थी, उन्होंने इस प्रकार कहा, हे स्वर्ग में हमारी विराजमान पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। कि दूसरे शब्दों में, केवल जो परमेश्वर के पुत्र हैं, वास्तविक पुत्र परमेश्वर के, ना कि थ्योरी में, ना कि धार्मिक तौर पर बोलते हुए, मगर जो वास्तव में परमेश्वर के पुत्र हैं, वो बोल सकते हैं, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्षमा चाहता हूं, पवित्र माना जाए तेरा नाम। कि दूसरे शब्दों में, केवल पुत्र परमेश्वर के वो पवित्र करते हैं, वो पवित्र कर सकते हैं, यहां तक कि उनके पास ये सम्मान है उनके नाम को पवित्र करने का यहां धरती पर, ताकि वह परमेश्वर महिमान्वित हो सके सब लोगों के सामने, राष्ट्रों के सामने। तो मेरे प्रिय दोस्त, यह है सीक्रेट विश्वास का, समझदारी भरे विश्वास का, विश्वास कि जो सहमत होता है शब्द के साथ परमेश्वर के। देखिए यहां पर कि जो प्रभु यीशु ने कहा है यहां पर इस महिमा के बारे में, महिमा पवित्रता की, मत्ती अध्याय 6 और वचन, अध्याय 6 वचन 5, बल्कि तो चलिए वचन 6 से पढ़ते हैं जो बेहतर है। वचन 6, मत्ती 6 वचन 6, परंतु जब तू प्रार्थना करी तो अपनी कोठरी में जा और डिटेल, और देखिए डिटेल, और द्वार बंद करके, द्वार बंद करके कि दूसरे शब्दों में अपने आप को अकेला करते हुए बाहर से अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सबके सामने यहाँ पर कितनी शानदार चीज, ये केवल पुत्रों के लिए है, पुत्रों के लिए। तो पुत्रों के पास वो अधिकार है उस कमरे में बंद करके या कोई भी जगह, मैं प्रार्थना, मैं अच्छे लगते हैं मुझे टॉयलेट में प्रार्थना करना, क्योंकि जब हम वहां पर प्रार्थना करते हैं हम अकेले होते हैं, कोई वहां पर डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि वहां पर हम बिजी होते हैं। तो जब हम अकेले प्रार्थना करते हैं बिना किसी के सुनते हुए, हम तब मुक्त रहते हैं पूरी तरह से, बोलते हुए जो हम बोलना चाहते हैं, और अपनी आत्मा को खोलते हैं, अपने हृदय को खोलते हैं और महिमा करते हैं
आराधना करते हैं या मांगते हैं, ओह मेरे परमेश्वर मुझ पर दया करें, मुझे इसकी इसकी जरूरत है, परमेश्वर देख रहे होते हैं। मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर देख रहे होते हैं आपको, मुझे, जब हम प्रार्थना करते हैं गुप्त में। वह देखते हैं, वे आपको प्रार्थनाओं को देखते हैं, वो सुनते हैं आपकी प्रार्थनाओं को, वो देखते हैं आपके एक्सप्रेशन को विश्वास के, वो सुनते हैं आपकी प्रार्थना को, और वो कहते हैं इस प्रकार, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, कि तेरा पिता जो देखता है गुप्त में, देखता है गुप्त में, तुझे प्रतिफल देगा सबके सामने। वो सबके सामने कि दूसरे शब्दों में सब दूसरे लोगों के सामने, अविश्वासी या विश्वासी, वह प्रतिफल देगा। तो यही है कि जो आप, मैं और हमें सीखने की जरूरत है, ग्रहण करने की, हर रोज, हर एक क्षण में, कि जो आप अकेले होते हो, अकेले परमेश्वर से बात करें, वो आपको देख रहे होते हैं। ना कोई जरूरी नहीं कि आपको अपने बंद कोठरी में आप हों, नहीं, चाहे कोई भी जगह है, कोई भी परिस्थिति कि आप हों अकेले, अकेले परमेश्वर से बात करें, धीमे से या विचारों में या बोलते हुए, इस प्रकार पूरी तरह से जो सुन सके, मगर उनसे बात करें। वह कि जो गुप्त में देखते हैं, तुझे वह प्रतिफल देगा सबके सामने, सबके। कि दूसरे शब्दों में, आज आप यदि ये करते हो, कल या कल के बाद या सप्ताह के अंत में, आने वाले सप्ताह या आने वाले 15 दिन में या फिर 1 महीने में, आप सुनिश्चित हो सकते हैं एक चीज के बारे में, आप नहीं मरोगे बिना उत्तर को देखे। क्योंकि यहां पर उन्होंने वादा किया है, उन्होंने गारंटी दी है कि तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा सबके सामने, ताकि सब लोग देख सकें कि आप परमेश्वर के हो, पुत्र हो, पुत्री हो उनके, कि आप एक व्यक्ति हो विशेष उनके। और इसी प्रकार होते हुए यहां परमेश्वर के शब्द कंफर्म करते हैं कि जो मूसा ने कहा है हारून को, मूसा ने हारून को कहा ये शब्द शानदार। यहां पर कंप्यूटर से दूर हो गए शब्द कि जो उसने कहा इस प्रकार, कहा प्रभु ने कहा इस प्रकार कहते हुए, यह वही बात है जिसे प्रभु ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र करे। कि जब आप अकेले हो, आप पवित्र करोगे प्रभु के नाम को, जब आप उनसे बात करते हो, जब आप उनकी आराधना करते हो, जब आप उनकी आराधना पूरी प्राइवेट तरीके से, एक आराधना स्तुति उनकी प्राइवेट की, कोई नहीं देख रहा मगर परमेश्वर देख रहे हैं, पिता देख रहे होते हैं, पुत्र पुत्री उनका सम्मान करते हुए बिना किसी के देखे, ना कि ऐसे कि डिमोन्स्ट्रेशन सबके सामने दिखाते हो बहुत प्रार्थना वो करता है, वो बहुत प्रार्थना करता है। नहीं, सीक्रेट में वो प्रार्थना कर रहे हो, आराधना कर रहे हैं सीक्रेट में। तो यह है प्रार्थना कि जो परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है इस प्रकार कि तब तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है वह सबके सामने तुझे प्रतिफल देगा। वो देखते हैं गुप्त में उनका, आपके विश्वास को सिंसियर, तो पूरी तरह से वो आपको सम्मान देंगे, सम्मानित आपको करेंगे। शब्द कि जो उसने कहा कि तब वो पवित्र उसमें माने जाएंगे, उसमें जो मेरे समीप आए और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। कि दूसरे शब्दों में, जब परमेश्वर प्रतिफल आपको देते हैं सबके सामने, तो सब लोग वो देखेंगे
कि आप परमेश्वर के हो, और वह परमेश्वर वह गौरवान्वित होंगे सामने सब लोगों के। और इसका मतलब है पवित्र करना। वो पवित्र होते हैं हमारे व्यवहार में, वे हमारे सम्मान को ग्रहण करते हैं, जिंदगी शुद्ध में, पारदर्शी, एक कॉन्शियस शुद्ध, बिना जुड़े हुए किसी भ्रष्टाचार के या झूठ धोखे के, बिना जुड़े हुए किसी भी गंदगी से संसार के, मगर पवित्रता में, उनकी पवित्रता में, उनकी शुद्धता में आप बोलते हो परमेश्वर से। शायद आप यहां पर इस प्रकार के व्यक्ति हों कि जो ना दिखाए इस विश्वास को चर्च के अंदर, मगर जब आप घर में प्रार्थना करते हो अकेले अकेले, परमेश्वर देखते हैं और प्रतिफल देते हैं। वो आपको प्रतिफल देंगे सबके सामने, सबके सामने। हालेलुया। मेरे प्रिय दोस्त, इस रात मेरे पास एक सपना था, आया, बहुत शानदार, वो बहुत बढ़िया सपना कि जो मुझे आया वो था कि सब लोग कि पवित्र आत्मा जिन्होंने ग्रहण किया, वे एक आवाज में थे, एक विश्वास में, एक आत्मा में, पूरे संसार भर में सब एकत्रित कहते हुए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मुझे विश्वास है, मैं विश्वास करता हूं कि यह सपना, क्योंकि मेरे पास बहुत सपने आते हैं मुझे, मगर ये सपना एक रात का अच्छी नींद का नहीं था, ये सपना था एक पूरी तरह से प्रकाशन। क्योंकि आज हम यहां कॉन्शियस हमारे अंदर है, यहां आज दनियाल के उपवास की समाप्ति होगी कि शुरू होगी एक परमेश्वर की इस चर्च, यूनिवर्सल चर्च की एक नई जिंदगी पूरे संसार में। असिस्टेंट पास्टर, ऑक्सिलरी मेंबर, सब लोग कि जिन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया या करेंगे, वो जीवित होंगे, पुनः जीवित, ताकि हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह वो महिमान्वित हो सकें सब राष्ट्रों के सामने, इस हमारे कारण कि परमेश्वर सबका भला करे, और कि यह दिन, यह सपना वास्तविक हो आपकी जिंदगी में आज से, इन क्षणों से। शायद आप इन क्षणों में आप हों कि हमें सुन रहे हो, आप हों भरे हुए पवित्र आत्मा से, जहां कहीं आप अकेले हो ना, अकेले, कोई नहीं देख रहा मगर आप और परमेश्वर और तेरा पिता कि जो गुप्त में देखता है कि वो पूरी करता है, कि जो आपका पिता है जो देखता है आपको गुप्त में, आपकी प्रार्थना को जो गुप्त में देखता है, आपके एक्सप्रेशन, आपके विश्वास के शुद्ध, इससे अलावा शायद आप योग्य ना हो, हम किसी चीज के योग्य नहीं, इस प्रकार होते हुए भी शुद्धता में हमारे विश्वास की कॉन्शियस शुद्ध साफ वो देखते हैं और वो आपको प्रतिफल दे देंगे सबके सामने। परमेश्वर आपका भला करे और मिलते हैं कल। ना भूलें आज से एक जीवित, एक पुनर्जन्म यूनिवर्सल चर्च का पवित्र करते हुए नाम हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह का। सब ये पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा, उनकी जो पुनरुत्थान की आत्मा है। परमेश्वर आपका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर।